चलिए आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया जाए, एक्स्ट्रा मेहनत किया जाए, क्योंकि ये बातें कोई और नहीं बताएगा। सोशल मीडिया के वो जो तमाम सवर्ण पत्रकार हैं जिनको आप पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे पर, भारत के संविधान दिवस पर क्या बोलेंगे, बोलेंगे भी कि नहीं बोलेंगे। अब तक तो टीवी अखबार में जब तक रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी नौकरी करते थे, तब तक भी कभी उन्होंने धम्म दीक्षा दिवस नहीं दिखाया, अशोक विजयादशमी नहीं दिखाया, कभी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे पर बात नहीं की। वहीं संसद भवन पर बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती है, उसको भी नहीं बताया। रवीश कुमार ने एक बार बताया था। तो खैर, मैं एक बात बता रहा हूं, बहुजन समाज के ज्यादातर लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं, रवीश कुमार को, अभिषार शर्मा को, अजीत अंजुम को। मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति में ये बीजेपी के विरोधी हो सकते हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हो सकते हैं। सवाल है कि ये एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में है या नहीं, उस पर कोई बात करते हैं कि नहीं। जाति बड़ी चीज होती है, पढ़े लिखे लोग और महीन जातिवाद करते हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा। बाबा साहब ने इसीलिए कहा है कि राइट हैंड जब मुश्किल में होगा तो उसको लेफ्ट हैंड, आपके दो हाथ है ना, एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, तो राइट हैंड जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिण पंथ, जिसको बीजेपी आरएसएस से जोड़ा जाता है, लेफ्ट हैंड जिनको हम कहते हैं थोड़ा सेकुलर, मतलब लेफ्ट हैंड मतलब कांग्रेस या ऐसे तमाम। तो राइट हैंड जब मुश्किल में होगा तो लेफ्ट हैंड उसको संभालेगा, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। वो चाहते हैं कि या तो सत्ता में कांग्रेस आए या बीजेपी आए, और जहां जहां कांग्रेस बीजेपी है वहां हालात देख लीजिए। ओबीसी का 27% नहीं है, जातिवाद अपने चरम पर है, और जहां जहां गैर कांग्रेस गैर बीजेपी सरकारें बनी है वहां स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। खासकर जो बहुजन दलों की सरकार बनी है, बिहार, यूपी, इसलिए इस देश की मनुवादी मीडिया कहती है कि यहां जाति की सरकार चलती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं संविधान दिवस पर। सोचिए, 1950 को बाबा साहेब ने 26 तारीख को ही, 26 नवंबर को ही संविधान को देश को समर्पित किया था। कल देश की राजधानी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी। 75 साल लग गए बाबा साहब को संसद सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए। संसद भवन में भी बहुत देर से उनकी मूर्ति लगी। खैर, तो सोचिए कि भारत के पहले कानून मंत्री, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगने में 75 साल लगे। और ये इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सवाल उठा रहे हैं। एक प्रोटेस्ट ने, मुझे याद है नितिन मिश्राम और दिलीप मंडल के कैंपेन ने, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 शेड्यूल कास्ट के जज हैं, लेकिन ओबीसी के जज नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट समाज ने इतनी लड़ाइयां लड़ी है संविधान बचाने की, अपने सामाजिक अधिकारों के लिए, कि आज सुप्रीम कोर्ट में उनके 3 जज हैं। यहां तक कि राम मंदिर के ट्रस्ट में भी एक शेड्यूल कास्ट को सिंबॉलिक ही सही रखा तो गया है। अब तो वो राज्यसभा भी आने लगे। लेकिन सोचिए, इस देश के 60% ओबीसी जो धर्म के नाम पर वोट करता है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ है, उसकी क्या स्थिति है? एक भी ओबीसी का जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं? सोचिए, आज भी देश के राजस्थान हाई कोर्ट में आज भी मनु की मूर्ति लगी हुई है। आज देश की राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर विज्ञान भवन तक एक बड़ी रैली निकली, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और जयंत चौधरी, युवा नेता, वो शामिल हुए और उन्होंने अपनी बात रखी। नेशनल दस्तक पर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। कल देश भर में और दुनिया भर में संविधान दिवस मनाया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के कम से कम 90% लोग जो मनुस्मृति में, जिनको जाति की वजह से दरकिनार कर दिया गया था, जिनको आज एससी एसटी ओबीसी का संवैधानिक दर्जा हासिल है, जो किसान कम्युनिटी से हैं, सोचिए, जिनको धर्म ग्रंथ और श्लोक सुनने पर कान में शीशे डाले जाते थे, जीभ काट लिए जाते थे बोलने पर, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर में रहने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, कैसे मनुस्मृति लागू किया गया, 2000 सालों तक उसको चलाया गया, कैसे बुद्धमय भारत को फिर से खत्म किया गया, कैसे सम्राट अशोक, घनानंद, मौर्य सम्राट मौर्य, कैसे शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज के राज को खत्म कर दिया गया। उन सबको बाबा साहब ने संविधान के जरिए फिर से अमली जामा पहनाया और एक मजबूत मुल्क की परिकल्पना की, और आज हम देख रहे हैं।
पिछले 2000 सालों में मनुस्मृति के नाम पर पेशवाओं ने अपने साजिश के तहत इस देश को टुकड़ों में बांट दिया। पेशवा जब मैं कहता हूं तो एक ऐसा क्रूर शासक जो अंग्रेजों से भत्ता लेता था और जिसने मनुवाद और मनुस्मृति को लागू किया। पेशवाओं को इस पेशवा दौर को इसलिए याद किया जाता है कि मनुस्मृति को सबसे ज्यादा इंप्लीमेंट पेशवाओं ने किया और उसी के खिलाफ भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था 1 जनवरी हर साल, जहां भीमा कोरेगांव। इन सबको बाबा साहब ने खत्म किया। हजारों जातियां बनाई गई थी, उसको बाबा साहब ने खत्म किया और आपको SC ST OBC के रूप में हजारों जातियों को 4 दर्जे में और सबको बराबरी का अधिकार दिया। महिलाओं को सबसे ज्यादा मौका दिया और इसीलिए आज इस देश की महिलाएं चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बन रही हैं, CM PM बन रही हैं। वो सिर्फ अब चूल्हा चौका ही नहीं कर रही हैं, इस देश को चला रही हैं और ये अच्छी बात है। और इसी तरह से इस देश में सबको बराबरी का मौका मिला। आज जो आप सपना देख रहे हैं SP DM कलेक्टर CM PM बनने का, आज जो आप सपना देख रहे हैं मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में जाने का, ये सब कुछ संविधान की वजह से हुआ। अगर संविधान न होता, आज आपको भरोसा होता है कि संविधान है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 75 सालों से संविधान लागू करने के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, उन्होंने ईमानदारी से, जिम्मेदारी से लागू नहीं किया है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं मनुस्मृति का लाभ उनके मन में बैठा हुआ है। ज्यादातर लोग उस कम्युनिटी से आए जो मनुस्मृति में भी लाभार्थी थे और जो संविधान के भी लाभार्थी बने। जब तक इस देश में वो लोग जो पीड़ित तबके से आए हैं, जिनको सब कुछ संविधान से मिला है, जब वो सत्ता में आएंगे तो संविधान को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। मुझे मान्यवर कांसीराम साहब का वो विजन सबसे शानदार लगता है। वो जब तक थे कभी भी BS उनकी पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, आज भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम संविधान का राज चाहते हैं, हम संविधान लागू करेंगे। और जब इस देश में संविधान पूरी तरह से लागू होगा तो किसी को न्याय के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, कानून की नजर में सब बराबर होगा। न जाति के नाम पर, न धर्म के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न राज्य के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जिनको जो संवैधानिक अधिकार मिला है, अगर उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत तब और मजबूत भारत बनेगा जब यहां संविधान पूरी तरह से लागू हो। और ये जिम्मेदारी है इस देश के 90-95% उन लोगों की जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर शोषित हैं, जो लिंग के आधार पर महिलाएं शोषित हैं, जो गरीब रह गए हैं। अगर इस देश का संविधान पूरी तरह से इंप्लीमेंट हो जाए तो सारी गैर बराबरी खत्म हो सकती है, सोशल जस्टिस होगा। नदी, नाले, पेड़ पौधे, पक्षी, सबके अधिकार का एक एक शब्द बाबा साहब ने विस्तार से लिख दिया है। गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, धार्मिक कट्टरता के खिलाफ, कर्मकांड के खिलाफ। भारत का संविधान कहता है कि आपको विज्ञान के साथ बढ़ना होगा। जब भारत का संविधान अगर लागू कर दिया जाए तो कोई भूमिहीन नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। अगर बेरोजगार है तो वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। कोई प्रधानमंत्री चैन की बंसी नहीं बजा सकता है, कोई मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार नहीं कर सकता है, कोई अधिकारी गलत नहीं कर सकता है, कोई बिजनेसमैन गलत। सबके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक को बाबा साहब ने चेक एंड बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। कोई किसी से ऊपर नहीं है, सबको बराबर का अधिकार दिया है। चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, किसी को किसी के नीचे काम करने की जरूरत नहीं है, सबके अपने संवैधानिक अधिकार है। काश इस देश में हर स्कूल में, हर घर में संविधान होता तो ये मुल्क और सुंदर होता। इस देश के संविधान ने इस देश की सेना को शानदार ताकत दी है, शानदार सम्मान दिया है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हर बात का वर्णन है उसमें। यह मुल्क और शानदार और बेहतर होगा जब संविधान पूरी तरह से लागू होगा। लेकिन जिनके मन में मनुस्मृति बसता है उनको संविधान से प्रॉब्लम है, जबकि सबसे ज्यादा संविधान के अभी लाभार्थी वही हैं जो मनुस्मृति के लाभार्थी थे। इसलिए धीरे धीरे समय लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, संविधान की चक्की महीन पीसती है, देर से पीसती है, महीन पीसती है, पीसेगी। वो तमाम लोग जो लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर शोषित वंचित हैं, जब उनके हिस्से से कोई संविधान लागू करने जाएगा, जब सत्ता में आएगा,
तो ये देश और बेहतरीन मुल्क बनेगा। तो आप सबको संविधान दिवस की अग्रिम बधाई। और कल बाबा साहेब की तस्वीर सुप्रीम कोर्ट जा रही है। वो कौन लोग हैं जो आज भी बाबा साहेब की मूर्तियों को तोड़ते हैं, उनकी पहचान कीजिए। वही संविधान विरोधी लोग हैं, वही मनुस्मृति के पक्षधर लोग हैं। अगर 75 सालों में भारत के संविधान को इम्प्लीमेंट कर दिया गया होता तो ये देश फिर से सम्राट अशोक, शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, फूले, पेरियार, अंबेडकर, संत गाडगे के सपनों का भारत होता। सम्राट अशोक का भारत होता, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत होता, घनानंद का भारत होता, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत होता, भगत सिंह का भारत होता, बाबा साहेब के सपनों का भारत होता। लेकिन उनकी आने वाली नस्लें इसकी लड़ाई लड़ रही है। जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, जगदेव बाबू हो, सोनेलाल पटेल हो, ये तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी है और धीरे धीरे ही सही लेकिन संविधान इंप्लीमेंट होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।